धरती फाड़कर निकल रहे हैं महाभारत काल के यह 11 जिंदा सबूत। जमीन में मिल गई है पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ। खुदाई में मिल रहे हैं तलवार, भाले, धनुष, बाण और परमाणु बम के निशान। मिल रहे हैं महाभारत काल में प्रयोग हुए फाइटर जेट और पनडुब्बियां। आज भी जंगलों में देखे जाते हैं महाभारत काल के यह 7 जिंदा लोग। फिर भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि महाभारत एक मनगढ़ंत कहानी है और कुछ लोग तो महाभारत की घटनाओं और जगहों को काल्पनिक मानते हैं और इसका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन हम आपके लिए लाए हैं महाभारत काल के 11 ऐसे जिंदा सबूत जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि महाभारत केवल एक किताब नहीं बल्कि पूरी की पूरी सच्ची घटना है। यदि आप इन सबूतों को पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और सच्चे सनातनी एक बार कमेंट सेक्शन में जय सनातन धर्म जरूर लिख देना ताकि महाभारत को कल्पना समझने वालों का मुंह बंद हो सके। और वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कुरुक्षेत्र। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। नंबर 2, लाक्षागृह। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना हुआ था जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता था। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना पहले ही दे दी थी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से भाग निकले थे। यह सुरंग आज भी मौजूद है जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनाबा में पाए जाते हैं। यह बरनाबा या वारनाबक नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारनावत है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षागृह स्थित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद हैं। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिडिंबा के साथ भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ था जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे वह आज भी नागालैंड के दमीपुर में देखी जा सकती हैं। नंबर 3, गंधमादन पर्वत। जहां भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में 3 रास्तों से जा सकते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ही तीर्थ में आए होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी है। यहाँ पर भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी और हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। नंबर 4, खाटू श्याम जी। भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि उनके लिए 3 बाण ही काफी थे जिससे वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना का सफाया कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया था। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष यह इच्छा व्यक्त की थी कि मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा से उसके शीश को एक स्थान पर रखवा दिया था, लेकिन वह जिधर देखता था उधर की सेना का सफाया हो जाता था। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को
दूर एक स्थान पर रखवा दिया था। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राणों की बलि दी थी। नंबर 5, सिंधु घाटी के नष्ट होने के प्रमाण। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजो में अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और उसने श्री कृष्ण से विनती की। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी भी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। दोनों के द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जानें चली गई थी और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए थे। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहा करते थे। नंबर 6, कंस का किला। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का महल आज भी कृष्णकालीन युक्ति आदों को संजोए हुए है। यमुना किनारे उत्तरी दिशा में बना कंस का किला आज भी अपने आप में कई राज दबाए हुए है। कृष्ण के मामा कंस इसी किले में अपनी सभा किया करते थे। बताया यह भी जाता है कि कंस युद्ध में फतेह कैसे की जाए, उसकी रणनीति भी इसी किले में किया करता था। कंस का शास्त्रागार भी इसी किले में मौजूद था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा के राजा और भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में कंस के अत्याचारों से परेशान होकर मथुरा वासियों ने श्री कृष्ण को पुकारा और फिर श्री कृष्ण ने अवतार लेकर मामा कंस का वध कर ब्रजवासियों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था। भले ही कंस का वध हो गया हो, लेकिन मथुरा आज भी कंस की यादें सजोए हुए है। ये किला इतना विशाल है कि एक जमाने में कंस के कई सैनिक इसी से मथुरा पर नजर रखा करते थे। बताया जाता है कि कंस यहीं रहकर पूरे साम्राज्य पर नजर रखता था। कंस के किले के अंदर सभागार के अलावा शास्त्रागार और रानियों के कक्ष भी मौजूद हैं। कई एकड़ में फैला हुआ यह किला आज भी कृष्ण काल की यादें अपने आप में समेटे हुए है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कंस के किले के मुख्य मार्ग पर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि कंस के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जब सीढ़ियों से चढ़कर आप कंस किले के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको दीवारों पर कई तरह की आकृतियां देखने को मिलेंगी। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि किले की दीवारों पर सतिया, ढाल और तलवार की आकृति बनी हुई है। इन आकृतियों को जिस तरह से बनाया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ कंस का शास्त्रागार भी था। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह किला जितना ऊपर बना हुआ है उतना ही नीचे भी दबा हुआ है। किले के अंदर दर्जनों कमरे बने हुए हैं। पर्यटन स्थल होने के बाद भी किले की हालत बहुत खस्ता हो चली है। कंस के किले में भगवान काल भैरव महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि कंस जब कहीं भी जाता था तो पहले भगवान काल भैरव की पूजा किया करता था। कंस का दिन काल भैरव महादेव की पूजा से शुरू होता था। कंस के सेनापति और सलाहकार भी भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद ही सभा की कार्यवाही शुरू करते थे। मान्यता के मुताबिक कंस जब किसी राज्य में युद्ध करने के लिए जाता था तो उससे पहले अपने इसी किले में अपने सेनापति और सलाहकारों से युद्ध फतेह की रणनीति तैयार करता था। युद्ध में कैसे विजय पाई जाए यह सब मंथन यहीं पर होता था। यमुना किनारे बने कंस के किले में 5 गेट बने हुए हैं। 2 गेट यमुना किनारे की तरफ खुलते हैं। वहीं पर इस कंस किले में एक बंद गुप्त रास्ता भी है। ये रास्ता कहाँ तक जाता है और कितना लंबा है इसकी आज तक जानकारी नहीं हो सकी है। इसे द्वारकेश नगर की दुर्ग शाखा के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, व्यासपोथी। व्यासपोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माणा गांव में स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था
और गणेश जी ने उसे लिखा था। जहाँ पर यह कथा लिखी गई थी वह गुफा अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश जी मंगलकर्ता, ज्ञान एवं बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इसलिए जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। वेद व्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार किया कि आप महाभारत खुद अपने हाथों से लिखें। गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा लेकिन आपको लगातार कथा बताते रहना होगा। यदि आपकी कथा रुकी तो मेरी लेखनी तो रुकेगी ही सही, साथ में मैं लेखन कार्य भी छोड़ दूंगा, फिर आपकी कथा पूर्ण हो या अधूरी रहे। इस पर वेद व्यास जी ने समझदारी से काम लेते हुए गणेश जी के सामने शर्त रख दी कि वह हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वेद व्यास जी श्लोक बोलते और गणेश जी उसका अर्थ निकालते, तब तक व्यास जी दूसरा श्लोक बोल देते। इस प्रकार महाभारत ग्रंथ की रचना हुई। पहले महाभारत का नाम जय गाथा था, बाद में इसका नाम महाभारत रखा गया। कहा जाता है कि यहीं स्थित गुफा में रहकर वेद व्यास जी ने सभी पुराणों की रचना भी की थी। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। माना जाता है कि उत्तराखंड में स्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री के संग निवास करते थे। इसी स्थान पर पांचों पांडवों का जन्म हुआ था। नंबर 8, जरासंध का अखाड़ा। बिहार के राजगृह में स्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर भी कहा जाता है। जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के भेष में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोच समझकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगता। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरी फाड़ की ओर तथा दूसरी फाड़ को पहली फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ कराना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया गया। नंबर 9, मनाली। कहते हैं कि कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के परिणी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपतास्त्र दिया था। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित लोकप्रिय हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब जाता था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे। मनाली में आकर ही उन्होंने मनुष्य की पुनर्रचना की थी। इसलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा मनाली में हिंदू गाथाओं से जुड़े और भी कई प्राचीन स्थल हैं। नंबर 10, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। इंद्रप्रस्थ का जिक्र महाभारत में मिलता है। प्रचलित कहानी कुछ यूं है कि जुए में कौरवों के हाथों राजपाट गंवाने के बाद शर्त के मुताबिक पांडवों ने
अज्ञातवास पूरा किया और हस्तिनापुर लौटकर अपना हिस्सा मांगा। संघर्ष टालने के लिए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ के जंगलों में नया राज्य बसाया, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बौद्ध स्त्रोतों में भी इंद्रप्रस्थ का जिक्र मिलता है और इसे कुरु महाजनपद की राजधानी बताया गया है। पुराना किला में पहले हो चुकी खुदाइयों में पेंटेड ग्रे बेयर मिले हैं, जिन्हें लोह युग का माना जाता है। अनुमान है कि ये 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के समय के हैं और इनका संबंध गंगा के पश्चिमी मैदानों और घग्गर अकरा घाटी की बसाहट से है। इसके अलावा यहाँ कई और साम्राज्यों से जुड़े अवशेष जैसे टेराकोटा, मूर्तियां और सिक्के भी मिल चुके हैं। साथ ही मौर्य काल की पहले की परतों के भी साक्ष्य मिले हैं। यमुना के नजदीक होने के कारण यह व्यापारिक गतिविधियों का एक अहम ठिकाना था। मौर्य, शुंग, कुषाण, राजपूत और मुगल काल में यानी प्राचीन से लेकर मध्यकालीन और फिर अंग्रेजों के दौरान भी इसकी काफी अहमियत थी। इतिहासकारों के मुताबिक यह दिल्ली की शायद इकलौती ऐसी जगह है जहां अलग अलग परतों में पिछले 2500 सालों के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं। 2013-14 और 17-18 में हुई खुदाई से पहले सन 1954-55 और 1969 से 72 के दौरान भी यहाँ खुदाई की गई थी। इसमें ASI के पूर्व पुरातत्ववेत्ता और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता बीबी लाल की अहम भूमिका मानी जाती है। बीबी लाल 1968 से 1972 तक ASI के निदेशक रहे थे। वह उन शुरुआती पुरातत्ववेत्ताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने 50 के दशक में पुराना किला में खुदाई की। हालांकि लाल की पुरातात्विक खुदाइयों के द्वारा रामायण और महाभारत काल के संबंध खोजने और संबंध स्थापित करने की कुछ कोशिशें विवादित भी रही हैं। इन्हीं अभियानों में से एक में मिट्टी के नीचे PGW के अवशेष मिले थे। लाल ने दावा किया था कि पुराना किला दरअसल पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। हालांकि इन दावों की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। नंबर 11, समुद्र में डूबी द्वारिका नगरी। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने तो नई द्वारिका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे में इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच लगती है। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे हजारों वर्ष पुराने शहर खोजे गए हैं, जिनको महाभारत में वर्णित द्वारिका के संदर्भों से जोड़ा गया है। हालांकि द्वारिका से पहले प्राचीन शहर कुशस्थली भी था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।